इसलिए नहीं काम कर पा रही हूँ। भोजपुरी में भी कहा जाता है कि जो हीरो के गर्लफ्रेंड रहेगी उन्हीं को काम मिल रहा है। हाँ, क्या ये तो मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है ये प्रचलन तो कहीं ना कहीं शुरू हुआ है, सच्चाई है कि और 100% अगर ऐसी बातें हैं तो सच्चाई भी होनी चाहिए, और अगर वो कर रहे हैं तो वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, सो ठीक है। अगर उनको उससे खुशी मिल रही है और काम करने पूरी पर एक और दाग लगता है कि भोजपुरी अश्लील है, इस पर क्या बोलिए? अगर डिमांड हम नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई होता ही ना, तो लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, देखना बंद करिए। ऐसी ऐसी चीजों को देखना बंद करिए, नहीं बनेंगी। इसका सिंपल जवाब यही है, नो डिमांड नो सप्लाई। आपका डिमांड है तब ये सप्लाई हो रहा है, डिमांड बंद कर दीजिए, मत देखिए ऐसे कंटेंट को, धिक्कार दीजिए। इस समय आपको भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ फिल्म बहुत कम आ रही है, क्या कारण रह गया? मुझे लगता आप हर चीज में कॉम्प्रोमाइजिंग एक्ट पे आ रहे हैं, आप क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे चलेंगी फिल्में, क्यों देखेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बादशाह। आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार हीरोइन पाखी हेगड़े जी हैं, जो कि भोजपुरी में तमाम फिल्मों में काम कर चुकी है। आज आरा के धरती, पावर स्टार के धरती आरा में आ चुकी है। आइए इनसे कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैडम तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ, आरा आगे और मस्त हो गई हूँ। बहुत दिन बाद बिहार में आ रही हैं, वो भी खास करके आरा में। जी, बिहार नॉर्मली मेरा आना होता है हर साल बाढ़ के वक्त ही, और हाँ जी, और मुझे लगता है कोविड के दौरान से थोड़ा सा दूरी बन गई है, लेकिन मेरा हर साल, वरना बाढ़ के समय में यहाँ पर आना हमेशा ही रहा है, और नॉर्मली मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जब अब तो बहुत सारा प्रोजेक्ट पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ काम की हैं, पहले रेगुलर आपका आना रहता था, अब इस समय बिहार आना कम हो गया है, क्यों? मुझे लगता है कि मेरे लायक की फिल्में नहीं बन रही हैं अभी, तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। बाकी फिल्में तो बन रही है, काफ़ी बन रही है, लेकिन बिहार में ज़्यादा नहीं शूटिंग होती है, लखनऊ में शूटिंग होती है, और बिहार के ऑडियंस के साथ में जुड़े रहने के लिए मैं कुछ ना कुछ गाने करती रहती हूँ, बिकॉज ऐसी बड़ी फिल्में कुछ खास बन नहीं रही हैं अभी। अच्छा, आपका बहुत सारे हीरो के साथ आप काम किए, निरहुआ के साथ, पावर स्टार पवन सिंह के साथ, खेसारी लाल यादव के साथ। सबसे अच्छा उसमें किनको व्यवहार अच्छा लगता है? मुझे लगता है कि हर एक की अपनी अलग खूबी है। दिनेश जी का सरल स्वभाव है, और एक्टिंग करते करते उन्होंने अपने आप को काफ़ी अच्छा तराशा है। पवन जी, मुझे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट सिंगर्स में अगर कोई है तो मुझे लगता है वो पवन जी है, और उनके साथ में मेरी प्यार मोहब्बत जिंदाबाद फिल्म बहुत ऑडियंस ने लाइक की है, और तब से लेके पवन जी के साथ में काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में मतलब मैं कर चुकी हूँ। खेसारी जी के साथ में मेरी बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं हैं, लेकिन सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा है उनके साथ में, और बहुत लाइक किया जाता है उनकी केमिस्ट्री को और मेरी केमिस्ट्री को। मतलब मेरी सबसे ज़्यादा हिट सॉन्ग्स जो है एल्बम्स में, वो मुझे लगता है खेसारी जी के साथ में ही रहे। एक तो सबसे ज़्यादा बंगलिनिया जो गाना चला है, वो वाला गाना ही क्रॉस कर चुका है काफ़ी मिलियंस, और एक भी गाना उनके साथ में नचनिया के टाइटल पे कुछ था, तो वो भी गाना काफ़ी लाइक किया गया है लोगों ने। अच्छा सर, आपके जिंदगी में सबसे फेवरेट फिल्म कौन सा है, जो आप जिस फिल्म में काम किए सबसे अच्छा लगे कि मेरे तरफ से अच्छा है? मेरी एक फिल्म है जिसका नाम है वुमन फ्रॉम द ईस्ट। उस फिल्म में मैंने एक बिहारी लड़की का किरदार निभाया है, और उस लड़की को यहाँ से बेचा गया है, और किसी फैमिली ने खरीद के उसको किस तरीके से यूज़ किया, और अपना मतलब निकलने के बाद में उसको उठा के फिर से बेच दिया। इस तरीके का जो प्रचलन एक चल रहा था, उसके ऊपर आधारित फिल्म थी। वैंकूवर, टोरंटो, सब जगह पे वो काफ़ी स्टैंडिंग ओवेशन मिला उस फिल्म को, और पीटीसी फिल्म में, पंजाबी फिल्म अवार्ड्स में उसको बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी में मिला। तो वो फिल्म मुझे एज एन एक्टर एक अलग आयाम पे लेके गई है, और एज एन आर्टिस्ट उसके बाद में आप बोल सकते हैं कि मैंने एक्चुअली फिल्में करना कम कर दी, क्योंकि मैं चुनिंदा फिल्में करना चाहती हूँ। फिल्में ऐसी करना चाहती हूँ जो लोगों को बहुत अच्छी लगे, अगर मैं काम उसमें कर रही हूँ या उसका पार्ट बन रही हूँ। सिर्फ पेड़ों के पीछे भागना, दौड़ना और नाचना, मुझे लगता है मैं उस दौर से आगे बढ़ गई हूँ। इस समय आपको भोजपुरी के सुपरस्टारों के साथ फिल्म बहुत कम आ रही है, क्या कारण रह गया? मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो फिल्में बन रही है, वो हमारे टाइम में एक फिल्में जो बनती थी उसमें हीरो और हीरोइन का एक अलग स्थान हुआ करता था, उनका अपना एक रोल हुआ करता था, जो कि अब कम हो गया है। और अब मुझे लगता है कि हीरो प्रधान फिल्में बन तो रही है, लेकिन हीरोइन से
मतलब एक होता है ना कि सेम लेवल पे रख के उस तरीके की फिल्में नहीं बन रही है जहां पे हीरो को उतना ही इंपॉर्टेंस मिल रहा है जितना कि हीरोइन को मिल रहा है, वो आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। आज लग रहा है कि हीरो है ना भाई, तो आप हीरोइन किसी को भी ले लीजिए। तो इस वजह से उन फिल्मों का पार्ट मैं नहीं बन सकती हूँ, तो इसलिए नहीं काम कर पा रही हूँ। भोजपुरी में भी कहा जाता है कि जो हीरो के गर्लफ्रेंड रहेगी उन्हीं को काम मिल रहा है। हाँ, ये तो मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने सुनने के मिलता है या आवाज आती है। तो ये हर एक की केमिस्ट्री, और हर एक की केमिस्ट्री अगर है किसी के साथ में अच्छी तो हाँ। क्यों नहीं करें। इफ दे आर हैप्पी वी आर हैप्पी। नहीं, मैंने उनका गर्लफ्रेंड है तभी काम मिलेगा। अगर हीरो जो जिसको हीरोइन को बोल दिया कि काम करने लायक हो, उस फिल्म लायक हो चाहे नहीं, लेकिन काम मिलेगा। मुझे लगता है ये प्रचलन तो कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। सच्चाई है कि और 100% अगर ऐसी बातें हैं तो सच्चाई भी होनी चाहिए, और अगर वो कर रहे हैं तो वो डंके की चोट पे कर रहे हैं। सो ठीक है, अगर उनको उससे खुशी मिल रही है और काम करने वालों को काम मिल रहा है, तो तीसरा कोई बोलने वाला क्या हो, कहाँ हुआ, ठीक है। नहीं, तो भोजपुरी इसीलिए तो पीछे चला जा कहा जा रहा है कि भोजपुरी की फिल्म इंडस्ट्री के लेवल गिर रहा है। बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का लेवल हर मिनट, हर स्तर एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बजट्स जो है, वो बजट्स बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चरों की क्वालिटी को मार रहे हैं। उसमें ये हो रहा है कि हीरोज का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट इतना हाई है कि फाइनली जब पिक्चर बन के हाथ में आ रही है तो वो लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो अल्टीमेटली घूम के उनको पिक्चरों को कम बजट में, डायरेक्टर जो कम पेमेंट लेंगे उसमें करके, हीरोइंस जो कम से कम बजट में आ जाएं उनको लेके, तो ये एक बेसिकली क्या है ना, सिर्फ एक प्रपोजल बना के वो आगे किया जा रहा है। इस वजह से फिल्में अच्छी नहीं बन रही है। वरना वो हमारी साउथ इंडस्ट्री भी वहीं पे है जहां पे आज की तारीख में, जहां हम एक लेवल पे गिने जाते थे, आज आप देखेंगे पुष्पा जैसी फिल्में बन रही हैं। और यहाँ हम हैं कि सिर्फ हम और मैं अपनी पकड़ के बैठे हुए हैं और पिक्चरों की बैंड बजी पड़ी है। कहा जाता है कि जो फिल्म है, मैंने बहुत पहले लेवल, अब इस समय भोजपुरी में सॉन्ग का लेवल आगे बढ़ते जा रहा है। एल्बम, मुझे लगता है कि देखिए भोजपुरी का बहुत वास्ट ऑडियंस है। आपके सॉन्ग्स हो या मूवीज हो, लोग लाइक करेंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज की कॉपी बना के उनको देंगे या ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग फिल्में देंगे तो लोग क्यों देखेंगे। उनके घर में उनको बैठ के जब अच्छी तेलुगु फिल्में देखने मिल रही है जिसमें अच्छा कंटेंट है, जिसमें अच्छा कल्चर है, वो अपनी धोती तक को नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, उन लोग अपनी जो जमीनी मतलब एक कंटेंट होता है ना, जमीनी कंटेंट, वो देना नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए उनकी फिल्में चल पा रही है। कहा जाता है कि हम लोग वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्मों की जो टेक्निकलिटीज है, वो टेक्निकल टीम जो है ना, वो स्ट्रांग नहीं है। कहा जाता है कि अगर अदर इंडस्ट्री से और भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फिल्म बनती है, फिल्म बनने के बाद हीरो छोड़ देता है, उसके प्रचार जो लेवल तक प्रचार या होना चाहिए नहीं होता है। अगर अदर इंडस्ट्री में देखा जाए तो वो लोग बहुत सारा प्रचार या करते हैं। इस पर क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। सोशल मीडिया से सब लोग कनेक्टेड है, हर लेवल पे सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। तो मुझे लगता है जहां उसको इग्नोर करेंगे आप नहीं चल पाएंगे फिल्में आपकी। तो सोशल मीडिया को और कंटेंट को ध्यान में रखते हुए अगर आप अच्छी पिक्चरें नहीं बनाएंगी तो वो पिक्चरें नहीं चलेंगी। भोजपुरी पर एक और दाग लगता है कि भोजपुरी अश्लील है, इस पर क्या बोलिएगा? मुझे लगता है सभी इंडस्ट्रीज में है, लेकिन भोजपुरी का नाम उछाला जाता है। देखिए सबसे बड़ा ऑडियंस है हमारा ऑडियंस जितना बड़ा है उतनी बड़ी ऑडियंस किसी की भी नहीं है। लेंगे लोग, जब लोगों को इतनी अच्छी वेस्टर्न कल्चर की फिल्में या आपके साउथ की फिल्में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में मिल रही है, तो ऐसी फिल्में क्यों देखेंगे जहां पे ना कुछ टेक्निकलिटी है। कुछ लोग बोलते हैं भोजपुरी में जो एल्बम इंडस्ट्री की लड़कियां हैं वो छोटे छोटे कपड़ा ये सब पहन के, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, मैं कपड़ा छोटा पहनना या बड़ा पहनना मैं इस पे नहीं बोलूंगी। तरह के मुझे लगता है कि देखिए, अगर डिमांड हम नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई होता ही ना। तो लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, देखना बंद करिए। ऐसी चीजों को देखना बंद करिए, नहीं बनेंगी। इसका सिंपल जवाब यही है, नो डिमांड नो सप्लाई। आपका डिमांड है तब ये सप्लाई हो रहा है, डिमांड बंद कर दीजिए, मत देखिए ऐसे कंटेंट को, धिक्कार दीजिए। आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है अभी? बहुत जल्दी एक फिल्म आएगी, याशी फिल्म्स के अंडर एक फिल्म आ रही है मेरी, जो आपको देखने मिलेगी। जी, जो कि अपने बातों की रखी, आपको बात कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।